बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को PSYP 402 का प्रैक्टिकल 1 का सोल्यूशन बताऊंगी कि आपने प्रैक्टिकल को बनाना कैसे है। सेंसेशन से रिलेटेड ये सोल्यूशन है आपका। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगी। लिखना कैसे है, लिखना क्या है, आपने इसमें क्या क्या चीज़ें आपने लिखनी है। इसमें आप लोगों को एक चीज़ चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट, वो है प्रैक्टिकल का फॉर्मेट। मैंने ये वाला प्रैक्टिकल का फॉर्मेट बनाया हुआ है MS वर्ड में। चाहिए भी आपको यही MS वर्ड में आपका प्रैक्टिकल फॉर्मेट होगा। इसी फॉर्मेट के मुताबिक ही आपने अपने प्रैक्टिकल बनाना है। जिन लोगों ने PSY 631 का पहले प्रैक्टिकल किया हुआ है उन लोगों के लिए तो मुश्किल ही नहीं होगी इस चीज़ को समझना कि फॉर्मेट के मुताबिक लिखते कैसे हैं। खैर ये भी बहुत ज़्यादा आसान है। इस फॉर्मेट के लिए आप डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर लें। चैनल के होम पेज से फर्स्ट वीडियो देखें, उसके मुताबिक आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन करें और वहाँ पे आप लोगों को ये प्रैक्टिकल का फॉर्मेट मैं दे दूंगी और बाकी जो मेथड है प्रैक्टिकल बनाने का वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी। सेंसेशन से रिलेटेड प्रैक्टिकल है। आपने प्रैक्टिकल में पहले करना क्या है ये भी मैं आप लोगों को पहले कंप्लीट गाइडलाइंस दे देती हूँ। फिर मैं इस फॉर्मेट के ऊपर आके आपको बताऊंगी कि इसमें आपने चीज़ें कौन कौन सी लिखनी है। सबसे पहले मैं आपको इस प्रैक्टिकल के बारे में गाइडलाइंस देती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया हुआ, और जो लोग न्यू हैं चैनल पे वो दोबारा चैनल के होम पेज पे जाएं और प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर करें। बहुत सारे लेक्चर्स अपलोडेड है तो आप लोग वो लेक्चर्स वगैरह भी ले सकते हैं और डिस्कॉर्ड को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। हम लोग चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये प्रैक्टिकल जो है ना इसमें है क्या। सबसे पहले टॉपिक है हमारा सेंसेशन। ये वाला जो प्रैक्टिकल है इसमें एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है हमारे पास। हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट इसलिए करना है कि हम ये चीज़ समझ सकें कि सेंस ऑफ स्मेल का यानी कि सूंघने की हिस्स का सेंस ऑफ टेस्ट के साथ यानी कि जायकों की हिस्स के साथ कोई ताल्लुक है या नहीं है। या हम कह सकते हैं कि हमने ये प्रैक्टिकल करना ही इसलिए है कि सेंस ऑफ स्मेल सेंस ऑफ टेस्ट में किसी भी टेस्ट को समझने में उसको उस चीज़ की जो खुशबू होती है वो हमें हेल्प आउट करती है या नहीं करती है। ठीक है। अच्छा, इसके मुताबिक मैं आपको साथ साथ फॉर्मेट पे भी बताती जाती हूँ आपने लिखना क्या है। यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया, मैंने आप लोगों को बता दिया कि आपका मेन मकसद क्या है इस प्रैक्टिकल का। आपने फॉर्मेट में सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है। इंट्रोडक्शन में आपने यही बता देना है, एक्सप्लेन कर देना है कि आपके एक्सपेरिमेंट का मेन कंसेप्ट क्या है। तो सेंसेशन वाला जो एक्सपेरिमेंट उसका मेन कंसेप्ट क्या होता है कि इसमें आपने एक तो सेंस ऑफ स्मेल आपने ये लिख देना है। इंट्रोडक्शन में ये लिखना है कि सेंस ऑफ स्मेल और सेंस ऑफ टेस्ट के दरमियान कोई रिलेशनशिप पाया जाता है या नहीं पाया जाता। इसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए ये वाला एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया गया है। मैं आप लोगों को इंग्लिश में नहीं बता रही, उर्दू में मैं आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि इंग्लिश में मुझे पता है कि आप लोगों ने एज इट इज़ कॉपी कर लेनी। ना ही मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है। ये जो सब कुछ लिखा हुआ है ना ये आपने नहीं लिखना। इन हेडिंग्स के अंदर जो लिखा हुआ है ये नहीं लिखना। जो मैं बता रही हूँ वो आपने लिखना है और अपनी वर्डिंग में लिखना है। तो इंट्रोडक्शन में आप लोगों ने क्या लिखना है, आपने ये लिख देना है कि आप ये एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं। आपने ये बता देना है कि सेंस ऑफ स्मेल और सेंस ऑफ टेस्ट के दरमियान अगर कोई रिलेशनशिप पाया जाता है तो उसको एक्सप्लोर करने के लिए ये वाला एक्सपेरिमेंट हम कंडक्ट कर रहे हैं। आगे एम और पर्पस में आप लोगों ने एक्सप्लेन कर देना है कि आपकी प्लानिंग क्या है, आप क्या चीज़ इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। और एम्स जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा वो हाइपोथेसिस लिखें, उसको आप फिलहाल एक साइड पे रख दें। एम आपका क्या है, एम मैंने जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना ये वाला जो है यही आप लोगों का मेन एम है। इस चीज़ को आपने अपनी वर्डिंग में करके एम वाले टॉप हेडिंग के अंदर लिख देना है। यानी कि एम आपका क्या है, आप यूं भी लिख सकते हैं टू अंडरस्टैंड दैट हाउ सेंस ऑफ स्मेल हेल्प्स इन सेंस ऑफ टेस्ट, help in the recognition of the help sense of taste। या आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि मेन आप लोगों की जो है वो एम यही है टू एक्सप्लोर एनी रिलेशनशिप बिटवीन सेंस ऑफ स्मेल एंड सेंस ऑफ टेस्ट। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं या आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि टू वेरीफाई हाउ सेंस ऑफ स्मेल हेल्प्स इन सेंस ऑफ टेस्ट या टू वेरीफाई हाउ सेंस ऑफ स्मेल फैसिलिटेट सेंस ऑफ टेस्ट। यानी कि मुख्तलिफ अब अपनी वर्डिंग में इसमें से कोई भी आप लोग एक दो वर्डिंग आप लोग चेंज कर लें और आप लोगों का ये एम हो जाएगा। ठीक है। आपने एम में ये चीज़ लिख देनी है, जस्ट यही लिखना है बस। उसके बाद आपने आगे हाइपोथेसिस पे आ जाना है। हाइपोथेसिस क्या होती है, आपने सबसे पहले ये बता देना है कि हाइपोथेसिस होती है, एक लाइन में बता देना है कि हाइपोथेसिस वो टेस्टेबल स्टेटमेंट होती है जो कि जिसके थ्रू हम कह सकते हैं कि दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप है। फिर आपने अपना हाइपोथेसिस यहाँ पे लिखना है। अपने हाइपोथेसिस में आपने क्या लिखना है
कि हाइपोथेसिस आप यूं बना लें कि सेंस ऑफ स्मेल फैसिलिटेट सेंस ऑफ टेस्ट, ये आपका हाइपोथेसिस है। यहाँ पे एम तो हमारा ये ना कि हमने एक्सप्लोर करना है कि सेंस ऑफ स्मेल कैसे फैसिलिटेट करती है सेंस ऑफ टेस्ट को। हाइपोथेसिस में आपने ये कोई सवाल या ये इस तरह से नहीं, आपने एक जैसे पूरी एक लाइन आप बता देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं आप किसी चीज को, ठीक है, वो आप लोग ने लिखना है। आप लोग यूं इसमें हाइपोथेसिस आप लोग ये कहते हैं ना कि हाइपोथेसिस एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसको आप लोग मजीद टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हाइपोथेसिस में आप लोग लिख सकते हैं कि हाउ सेंस ऑफ स्मेल फैसिलिटेट्स सेंस ऑफ टेस्ट, या सेंस ऑफ स्मेल फैसिलिटेट्स सेंस ऑफ टेस्ट, यानी कि मेन अपने हाइपोथेसिस में ये बताना है कि सेंस ऑफ स्मेल फैसिलिटेट करती है सेंस ऑफ टेस्ट को, ठीक है। ये चीज आपने डिक्लेयर कर देनी है, हाइपोथेसिस आप लोगों ने लिख लेना है। उसके बाद आगे जो हमारी हेडिंग है हाइपोथेसिस में आपने जस्ट ये लिखना है, ठीक है। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, आपकी अपनी मर्जी डायरेक्शनल हाइपोथेसिस के आप हेडिंग दें और आप यही लिखें। इसमें आप लोगों ने बताना होता है कि एक्सपेक्टेड, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दो वेरिएबल्स के दरमियान किस किस्म का रिलेशनशिप पाया जाता है। तो हमारा जो सेंसेशन वाला प्रैक्टिकल है इसमें हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो सेंस ऑफ स्मेल है वो हेल्प आउट करती है सेंस ऑफ टेस्ट को पहचानने में, ठीक है, सेंस ऑफ टेस्ट में हेल्प आउट करती है। नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में यही होता है कि आप किसी रिलेशनशिप को प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे होते। तो नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में आप यही लिखेंगे कि आप क्या चीज प्रिडिक्ट नहीं कर रहे कि सेंस ऑफ स्मेल डू नॉट हेल्प इन सेंस ऑफ टेस्ट या डू नॉट फैसिलिटेट इन सेंस ऑफ टेस्ट, आप लोग ये लिख दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, आगे हम लोग बात करते हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स की आप लोगों ने हेडिंग देनी है। सबसे पहले आप लोगों ने ये बता देना है कि वो वाले फैक्टर्स जो कि किसी एक्सपेरिमेंट में हम लोग वो वाले फैक्टर जो कि चेंज हो सकते हैं, ठीक है। हर वो चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि चेंज हो सकती है उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल्स। फिर उसके बाद आपने इस हेडिंग के अंदर इसके बाद ये लिख देना है कि वेरिएबल्स वो होते हैं जिनको हम चेंज करते हैं कोई भी दूसरा जो रिस्पांस होता है उसमें चेंजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। खैर वेरिएबल्स तो आप लोगों को पता भी है ना। फिर आप लोगों ने बता देना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके एक्सपेरिमेंट में कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके एक्सपेरिमेंट में कौन सा है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो हेडिंग है इसमें आप ये लिख दीजिएगा, ये जो यहाँ पे लिखे हुए ना इसको आपने रिमूव करते जाना है और खुद से आपने जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ वो आप लोगों ने अपनी वर्डिंग में लिखते जाना है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आप ये लिखिएगा कि वो वाला वेरिएबल जो कि हम लोग एक्सपेरिमेंट में चेंज करते हैं, ठीक है, उसका अफेक्ट देखने के लिए उसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट है इसमें नोज को क्लोज करने का या ओपन रखने का हम लोग अफेक्ट देखेंगे। तो इसमें हम इसलिए हमारा यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है। यहाँ पे हमारा सेंस ऑफ स्मेल, हम लोग यही कह रहे हैं ना कि सेंस ऑफ स्मेल फैसिलिटेट करती है या नहीं करती सेंस ऑफ टेस्ट को। तो हमारे एक्सपेरिमेंट में इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, सेंस ऑफ स्मेल। और उसके बाद आपने डिपेंडेंट वेरिएबल बता देना है कि आपके एक्सपेरिमेंट में डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। हमारे ये जो सेंसेशन वाला एक्सपेरिमेंट है इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है सेंस ऑफ टेस्ट, ठीक है। ये चीज आप लोगों ने इधर मेजर कर देनी कि हमारे एक्सपेरिमेंट में ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। ये चीजें हो गई। ये देखिए मैं आप लोगों को साथ साथ आंसर्स भी बता रही हूँ। अच्छा, आगे आप लोग ये जो हेडिंग है ना मेथड, इसको आप लोगों ने खुद ही फिल आउट करना है। पार्टिसिपेंट्स आपने यहाँ पे लिख देना है 5, ठीक है, और 5 पार्टिसिपेंट्स आप लोगों ने अपने एक्सपेरिमेंट में लेने हैं। आगे आप लोग उनके नाम कोई भी लिख दीजिएगा। उसके बाद एक्सपेरिमेंटर यानी कि आप खुद एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे आपने अपना नेम लिखना है। यहाँ पे सब्जेक्ट यानी कि आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके नेम लिखने हैं। यहाँ पे पार्टिसिपेंट कितने हैं, 5। यहाँ पे सब्जेक्ट यानी कि जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं उनके आप लोगों ने नेम लिखने हैं। उनकी आपने फिर एज लिखनी है, फिर आप लोगों ने उनकी जेंडर लिखनी है, फिर आप लोगों ने उसके बाद उनकी एजुकेशन लिखनी है, ठीक है। ये आप लोगों ने चीजें बता देनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे हेडिंग देनी है ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर्स की हेडिंग, खैर आप लोगों को ये फॉर्मेट मिलेगा तो इसमें हेडिंग्स दी हुई होंगी। ऑपरेटर्स में आप लोगों ने क्या करना है, ये जो लाइन लिखी हुई इसको आप लोगों ने कर देना है रिमूव, और इसकी जगह पे आपने क्या लिखना है, हमारा जो एक्सपेरिमेंट है इसमें आप लोगों को कौन कौन से जो है वो ऑपरेटर्स चाहिए। अच्छा, एक और चीज, ये इंपॉर्टेंट चीज एक मिस हो गई है कि एजुकेशन जो है ना आप लोगों ने कम से कम मैट्रिक लिखनी है। जितने भी आप लोग पार्टिसिपेंट्स लिखेंगे ना उसमें एजुकेशन आपने कम से कम मैट्रिक लिखनी है। अच्छा, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि 5 पार्टिसिपेंट्स हम लोग ढूंढे कहाँ से। बेशक ना ढूंढे, मैं आप लोगों को आगे बता देती हूँ कि आप लोगों ने जस्ट रिजल्ट्स को मैनिपुलेट करना है। जरूरी नहीं है कि आप 5 बंदों को ले आप लोग उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाएं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ना भी कराएं तो कोई मसला नहीं है, उसकी आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑपरेटर्स में आपने ये चीजें लिख देनी है।
आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, बर्ड्स चाहिए, क्लिप्स चाहिए, 5 फ्लेवर्स चाहिए जूस के, पेपर, पेंसिल, इरेजर। उसके अलावा आप लोग इसमें बाकी चीज़ें लिख दीजिएगा। अपने चेयर्स भी आप लोगों को चाहिए, उनको बिठाना तो है ना आप लोगों ने। उसके बाद टेबल, और उसके बाद आपको क्या चाहिए, क्लिप बोर्ड चाहिए आप लोगों को, और उसके बाद नोट पैड भी चाहिए। खैर आप लोग अपनी मर्जी से जो मटेरियल्स आप लोगों के माइंड में आएंगे जो कि इस किस्म के एक्सपेरिमेंट में यूज हो सकते हैं, वो आप लोग खुद इधर लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस वाले जो हेडिंग है, इसके अंदर आपने क्या लिखना है, ये जो 2 लाइनें लिखी हैं इसको आप लोगों ने कर देना है रिमूव। इंस्ट्रक्शंस में आपने ये लिखना है, बुलेटेड फॉर्म में आप लोगों ने इंस्ट्रक्शंस लिखनी है। बुलेटेड फॉर्म का मतलब ये जो हम लोग डॉट्स लगाते हैं, ठीक है, ये तो आप लोगों को लगानी आती होंगी। ये जो हमारा होम रिबन होता है, होम रिबन में जो हमारा उसमें जो पैराग्राफ वाला जो हमारी होती है ऑप्शन होता है ना, उसके अंदर ऊपर 3 डॉट्स और 1 2 3 या इस तरह से ना वो बुलेट्स लगाने का होता है। आप लोग जस्ट आप लोगों ने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होता है और आप लोगों ने उस पर बुलेट्स पे क्लिक कर देना होता है, आप लोगों की बुलेट्स लग जाती है। खैर वो इधर से भी लग जाती है, मैं आप लोगों को यहाँ से भी दिखा देती हूँ। यहाँ से आप लोग आप लोग इस तरह से सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये आपके पास बुलेट्स का ऑप्शन आ रहा होता है, आपकी मर्जी, अब यहाँ से कोई भी बुलेट्स आप लोग यहाँ से लगा सकते हैं। तो ये होती है हमारी बुलेट्स, ठीक है। अच्छा, आगे प्रोसीजर ऑपरेटर्स था हमारे पास। हाँ, इंस्ट्रक्शंस मैं आप लोगों को बता रही थी। इंस्ट्रक्शंस में आपने ये लिखना है कि आपने पहले अपने 5 पार्टिसिपेंट्स को बताया कि पहले मैं आपकी आंखों पे जो है वो पट्टी बांधूंगी, यानी कि मैं आप लोगों को ब्लाइंड फोल्ड करूंगी, ठीक है। ये आप लोगों ने इंस्ट्रक्शंस में लिखना है कि आप लोगों ने क्या करना है। मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने इंस्ट्रक्शन में सबसे पहले इंस्ट्रक्शन आप लोगों ने ये लिखनी है कि मैंने 5 पार्टिसिपेंट्स को चूज किया जिनका एजुकेशनल लेवल कम से कम या मिनिमम मैट्रिक था, ठीक है। दूसरे इंस्ट्रक्शन में आप लोगों ने ये लिखना है कि मैंने अपने तमाम तर पार्टिसिपेंट्स को एक रूम प्रोवाइड किया जहां पे चेयर्स बैक एंड फोर्थ लगी हुई थी, यानी कि आगे पीछे लगी हुई थी, लेफ्ट राइट में नहीं लगी हुई थी, बैक एंड फ्रंट इस तरह से ना एक लाइन में, एक रो में लगी हुई थी आप लोगों की चेयर्स। आप लोगों ने ये भी आप लोगों ने लाजमी लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने तीसरा ये जो आप लोगों को चीजें बता, ये जो रो वाला है कि आप लोगों ने चेयर्स लगाई, ये तो आप लोगों के प्रोसीजर में है। इंस्ट्रक्शंस मैं आप लोगों को बता रही थी। इंस्ट्रक्शंस में आपने ये बता देना है, ये लिख देना है कि मैंने अपने पार्टिसिपेंट्स को ये कहा कि मैंने जो है वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना है और मैं आपको 2 डिफरेंट कंडीशंस में 5 किस्म के जूस टेस्ट करवाऊंगी, ठीक है। आई विल टेस्ट यू 5 जूसेस इन 2 डिफरेंट कंडीशंस। इसमें आप लोगों ने फिर आगे जो है वो इंस्ट्रक्शंस आप लोगों ने ये बता देनी है कि मैंने अपने पार्टिसिपेंट्स को बताया कि पहली कंडीशन में मैं आपकी आईज को ब्लाइंड फोल्ड करूंगी, यानी कि आपकी आंखों पे पट्टी बांधूंगी, और फिर मैं आप लोगों को 5 मुख्तलिफ किस्म के जूस टेस्ट करवाऊंगी। आपने ये पहचानना है कि वो कौन सा जूस है और मैं उसको राइट डाउन कर लूंगी। फिर उसके बाद आपने अगली इंस्ट्रक्शन में ये लिखना है कि मैंने अपने पार्टिसिपेंट्स को बताया कि दूसरी कंडीशन में मैं आपके एक क्लिप की मदद से आपकी नोज को बंद कर दूंगी, नाक के जो सुराख होते, जो नेजल कैविटी होती है, उसको मैं क्लोज कर दूंगी। उसके बाद मैं अगेन आपको 5 किस्म के मुख्तलिफ जूसेस एक दफा मैं आप लोगों को टेस्ट करवाऊंगी और फिर मैं आपसे पूछूंगी कि बताएं ये कौन सा जूस है, और आप लोगों ने उसका जायका बताना है कि ये कौन सा जूस है, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस में आपने यही लिख देना है, ठीक है। जस्ट इतनी सी बात। अच्छा, उसके बाद आगे हम आ जाते हैं प्रोसीजर पे। प्रोसीजर में आपने क्या लिखना है? प्रोसीजर में आप लोगों ने ये लिख देना है, आपने बहुत ज़्यादा भी लंबी नहीं छोड़नी, बड़ा अपने कंसाइज है, एक आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन देनी है। प्रोसीजर में अब ये लिख दीजिएगा कि आप लोगों ने सबसे पहले क्या किया कि 5 पार्टिसिपेंट्स आप लोगों ने सिलेक्ट किए जिनकी कम से कम जो एजुकेशन थी वो मैट्रिक थी। उसके बाद आप लोगों ने ये प्रोसीजर में बताना है कि आपने चेयर्स को अलाइन किया रो की फॉर्म में, ठीक है। एक कतार में आपने चेयर्स को अलाइन किया, ये बहुत ज़रूरी है लिखना, ठीक है। फिर आप लोगों ने इसमें ये बता देना है कि मैंने अपने पार्टिसिपेंट्स को 5 पार्टिसिपेंट्स को उन चेयर्स पे बिठाया। फिर आप लोगों ने आगे प्रोसीजर में बताना है कि मैंने तमाम पार्टिसिपेंट्स को ब्लाइंड फोल्ड किया। आई ब्लाइंड फोल्डेड ऑल माई 5 पार्टिसिपेंट्स। उसके बाद आपने ये बताना है कि आई ट्राई नहीं, आपने पहले ये बताना है कि 5 जूस है ना आपके पास, आपने ये बताना है कि ब्लाइंड फोल्ड करने के बाद मैंने अपने तमाम तर पार्टिसिपेंट्स को 5 के 5 जूस एक दफा चखाए, ठीक है। टोटल अब कितने ट्रायल्स हो गए? 25 मरतबा आप लोगों ने जो है वो रिजल्ट्स को नोट डाउन किया ना। 5 आप लोगों के पार्टिसिपेंट्स हैं और 5 आपके जूस हैं। पहले आपने क्या किया,
एक जूस सारे पार्टिसिपेंट्स को आपने चखाया और फिर आपने उनसे पूछा कि वो कौन सा जायका है और उसको आप लोगों ने नोट डाउन करना है। आप लोग प्रोसीजर ऐसे ही बता दीजिएगा अपनी वर्डिंग में। देन मैंने दूसरा जूस 5 पार्टिसिपेंट्स को चखाया और फिर मैंने उनसे पूछा कि ये कौन सा फ्लेवर है और फिर मैंने अपने रिजल्ट्स को नोट डाउन कर लिया, ठीक है। और आई रिपीट दिस प्रोसीजर फॉर ऑल द 5 जूसेस, ठीक है, ये आप लोगों ने बता देना। फिर उसके बाद आप लोगों ने प्रोसीजर में लिखना है कि मैंने क्लिप की मदद से अपने तमाम पार्टिसिपेंट्स की जो नोज है उनको मैंने बंद कर दिया, ठीक है। आई क्लोज द नेजल कैविटी ऑफ ऑल माई पार्टिसिपेंट्स विद द हेल्प ऑफ क्लिप, ठीक है। देन अगेन आई रिपीट द प्रोसीजर ऑफ टेस्टिंग द जूसेस टू ऑल माई 5 पार्टिसिपेंट्स, यानी कि मैंने नोज को बंद करने के बाद दोबारा से पांचों के पांचों जूस बारी बारी पांचों के पांचों पार्टिसिपेंट्स को मैंने चखाए और उनसे मैंने जो है वो टेस्ट के बारे में पूछा और उसको मैंने नोट डाउन कर लिया, ठीक है। ये आप लोगों ने एक बताना है। एक और इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों ने प्रोसीजर में बतानी है, एंड पे आप लिख दीजिएगा कि जब आप जूस को टेस्ट करवाते थे तो हर जूस टेस्ट करवाने के बाद आप सादा पानी पिलाते थे ताकि पहले वाले जो जूस का टेस्ट है वो मुंह में से चला जाए, ठीक है। ये आप लोगों ने जरूर मेंशन करना है प्रोसीजर में, ठीक है। प्रोसीजर में आपने यही लिखना है। आगे आ जाए रिजल्ट्स की तरफ। रिजल्ट में आपने टेबल बनाना है। यहाँ पे मैंने आपकी सहूलत के लिए ऑलरेडी टेबल बना दिया है, इसलिए मैं कह रही थी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनको शायद वो टेबल बनाने में, ये जो फॉर्मेट है ना इसी तरह का टेबल आप लोगों को बनाना है, ठीक है। अगर आप खुद बना सकते हैं, खुद फॉर्मेट ये सारा बना सकते हैं तो वेल एंड गुड, इसी तरह से आप लोग टेबल बना लीजिएगा। वरना डिस्कॉर्ड में ज्वाइन कर ले, वहां पे आप लोगों को ये फाइल मिल जाएगी तो वहां पे ये वाला सारा टेबल बना हुआ होगा। अब यहाँ पे इस टेबल में आपने अपने एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट लिखना है। अच्छा देखें, सबसे पहले हम लोग पार्टिसिपेंट नंबर 1 की तरफ आते हैं। जब आपने पार्टिसिपेंट नंबर 1 की नोज क्लोज की, CN का मतलब है क्लोज नोज और ON का मतलब है ओपन नोज। क्लोज नोज में पार्टिसिपेंट 1 को आपने 5 किस्म के जूस चखाए, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, यहाँ पे कुछ भी लिख लें उनके अपनी अब जिन लोगों ने तो वाकई में 5 पार्टिसिपेंट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है तो उनको तो पता होगा कि क्या क्या उन्होंने जवाब दिए हैं आपके पार्टिसिपेंट्स ने। लेकिन जिन लोगों ने पार्टिसिपेंट्स नहीं चूज किए, जस्ट वैसे ही वो प्रैक्टिकल बना रहे हैं, तो यहाँ से अपनी मर्जी से आप कुछ भी लिख सकते हैं। क्लोज नोज फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ कि जब मैंने नोज को क्लोज किया तो पार्टिसिपेंट ने 4 दफा सही जवाब दिया था और 5 कुल जवाब थे ना, 5 जूस थे तो 5 में से 4 दफा उसने सही जवाब दिया, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 4/5, ठीक है। ओपन नोज की तरफ आती हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैं ये कहती हूँ आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दीजिए। मैंने 4/5 लिखा, आप 3/5 लिखते हैं, आप 2/5 लिखते हैं, आप 1/5 लिखते हैं, कुछ भी लिख लें। ओपन नोज में फॉर एग्जांपल मैं ये लिख देती हूँ कि मेरे पार्टिसिपेंट की जब ओपन थी तो उसने 5 दफा सही रिकॉग्नाइज किया जूस को, वो 5 दफा उसने सही पहचाना कि ये कौन सा जूस है, तो मैं यहाँ पे 5/5 लिख देती हूँ। पार्टिसिपेंट नंबर 2, यहाँ पे मैं ये कहती हूँ कि जब उसकी क्लोज नोज थी तो उसने 3 दफा सही जवाब दिया, 3/5, और जब ओपन नोज थी तो उसने फॉर एग्जांपल मैं कह देती हूँ कि 4 दफा सही जवाब दिया, ठीक है, 4/5, ठीक है। 5 जूसेस थे ना तो। अच्छा, उसके बाद तीसरा जो पार्टिसिपेंट है, तीसरा पार्टिसिपेंट की जो क्लोज नोज थी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 5/5 लिख देती हूँ। चलें, ये बेचारा ये ज़्यादा तेज था, ज़्यादा इंटेलिजेंट है। और जब ओपन नोज थी तो यहाँ पे ओपन नोज पे मैं फॉर एग्जांपल लिख देती हूँ 4/5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लोज नोज, ये उससे भी ज़्यादा स्मार्ट है, मैं फॉर एग्जांपल दोनों का ही 5/5 लिख देती हूँ। आपकी मर्जी आप कुछ भी लिख लें। यहाँ पे इसका मैं लिख देती हूँ 3/5 और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 4/5, ठीक है, कुछ भी आप लोग लिख लें। अच्छा, सबसे पहले आपने यहाँ पे कैलकुलेट करना है करेक्ट रिस्पॉन्सेज। करेक्ट रिस्पॉन्सेज टोटल कितने बन रहे हैं हमारे पास? 25 रिस्पॉन्सेज है ना, क्योंकि हमने 25 दफ़ा ही 5 पार्टिसिपेंट्स हैं। यहाँ से मैं आप लोगों को बता देती हूँ क्लोज नोज के रिस्पॉन्सेज मैंने टोटल करेक्ट रिस्पॉन्सेज मैंने काउंट करने हैं, ठीक है। तो करेक्ट रिस्पॉन्सेज कितने बनेंगे? 4, पहले पार्टिसिपेंट के 4 हैं, दूसरे पार्टिसिपेंट के करेक्ट क्लोज नोज वाले कितने हैं? 3, 4 + 3 7, तीसरे के 5 हैं, 7 + 5 12, चौथे के मैंने 5 रखे, 12 + 5 कितने हो गए? 17, और 5 में के 3, ये कितने हमारे पास कुल 20 बन रहे हैं। यानी कि जो करेक्ट रिस्पॉन्सेज हैं जब क्लोज किया गया नोज को तो उस वक्त करेक्ट रिस्पॉन्सेज हमें कितने मिल रहे हैं? 20, ठीक है।
इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज फिर कितने होंगे? जाहिर सी बात है, करेक्ट रिस्पॉन्सेज 20 है तो इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज पीछे 5 ही होना है, क्योंकि टोटल तो है ही 25। अब मैं आ जाती हूँ ओपन नोज वाले। ओपन नोज वाले आप लोग रिस्पॉन्सेज ये जो ऊपर वाले इनको आप लोग काउंट कर लें। ये 5 + 4 9, 9 + 4 कितना हो गया हमारे पास? 13। उसके बाद 13 + 5 हमारे पास 18 हो गया, और 18 + 4 = 22। करेक्ट रिस्पॉन्सेज हमारे पास कितने हैं? 22। और इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज हमारे पास इसमें कितने आएंगे? जाहिर सी बात है जस्ट 3 आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखें करेक्ट रिस्पॉन्सेज कौन सी कंडीशन में ज्यादा है हमारे पास? ओपन नोज वाली कंडीशन में। यहाँ पे इस टेबल में आपने जब इस तरह से आप लोगों ने ना इसको फिल आउट कर लेना है। अब यहाँ पे आपने डिस्कस करना है कि आपकी जो रिजल्ट से आपका अपना हाइपोथेसिस जो आपने बनाया था वो सपोर्ट हो रहा है या रिजेक्ट हुए। हमने हाइपोथेसिस क्या बनाया था कि सेंस ऑफ स्मेल फैसिलिटेट्स सेंस ऑफ टेस्ट, यही हम लोगों ने बनाया था। ओके, यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं क्लोज नोज जब था, ठीक है, उस वक्त हमारे करेक्ट रिस्पॉन्सेज कितने हैं? 20। ओपन नोज में कितने हैं? 22। यानी कि जब क्लोज कर दी गई नोज तो लोगों ने जो है वो गलत पहचाना, जूसेस को सही से नहीं पहचाना उन्होंने। और ओपन नोज जब थी तो उस वक्त उन्होंने ज्यादा सही पहचाना। 22 आंसर सही हैं। ओपन नोज के आंसर्स कितने? 22 है, क्लोज नोज के 20 हैं, क्योंकि नंबर ऑफ राइट आंसर्स हमारे ओपन नोज के ठीक हैं। क्लोज नोज में पार्टिसिपेंट्स ने क्योंकि यहाँ पे सही जवाब कम दिए हैं तो हम ये कहेंगे कि हमारा हाइपोथेसिस सपोर्ट हो रहा है। अब फॉर एग्जांपल जो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि ये मुख्तलिफ, मैंने आपको कहा ना कि ये नंबर्स आप लोगों ने सेम नहीं रखने, डिफरेंट लिखने हैं। अब फॉर एग्जांपल वो स्टूडेंट्स जिनके यहाँ पे करेक्ट रिस्पॉन्सेज में क्लोज नोज में फॉर एग्जांपल आ जाता है, ज्यादा बड़ा नंबर आ जाता है, फॉर एग्जांपल आ जाता है आप लोगों का 22 या 23 क्लोज नोज में, ठीक है। ओपन नोज में अगर किसी बच्चे का आ रहा है आंसर यहाँ पे ओपन नोज वाले में 20, यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे आप लोग देखेंगे करेक्ट रिस्पॉन्सेज क्लोज नोज में कितने हैं? 23। ओपन नोज में कितने? 20। ठीक है, इसका मतलब क्या है? क्लोज नोज जब रखा भी गया तब भी पार्टिसिपेंट्स ने बिल्कुल सही जवाब दिया। ऐसी सूरत में आप लोग ये लिखेंगे कि आपका हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया है। आपके रिजल्ट्स के मुताबिक आपका आवर हाइपोथेसिस हैज बीन रिजेक्टेड। आपने जस्ट यहाँ पे ये मेंशन करना है अपने रिजल्ट्स को देखे कि आपका हाइपोथेसिस सपोर्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, आखिर पे आपने आ जाना है कंक्लूजन पे। कंक्लूजन में आप लोगों ने थोड़ा सा इस चीज को एक्सप्लेन कर देना है। यहाँ पे आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है कि फॉर एग्जांपल वो स्टूडेंट जिनके क्लोज नोज वाले करेक्ट रिस्पॉन्सेज ज्यादा हैं, ठीक है, तो वो ये लिखेंगे कि एज इट इज एविडेंस फ्रॉम द रिजल्ट्स that correct responses in the condition of closed nose is more than the open nose. It means that sense of smell does not facilitate the sense of taste. ठीक है, क्लोज नोज वाले जब ज्यादा होंगे तो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर देना है कि सेंस ऑफ स्मेल सेंस ऑफ टेस्ट को सपोर्ट या फैसिलिटेट नहीं करती। और उसके बाद वो वाले स्टूडेंट्स जिनके ओपन नोज वाले मार्क्स ज्यादा आ जाएंगे, इसका मतलब क्या है कि सूंघने के हिस्से ने उनको हेल्प आउट किया। ऐसे जो स्टूडेंट्स है कंक्लूजन में लिख देंगे कि एज इट इज एविडेंस फ्रॉम आवर एक्सपेरिमेंट, यानी कि ये हमारे एक्सपेरिमेंट से ये बात साबित हो रही है कि जो सेंस ऑफ स्मेल है वो फैसिलिटेट करता है सेंस ऑफ टेस्ट को। ठीक है, छोटा सा आप लोग 2-3 लाइन में जस्ट इसको जो है ना अपनी मर्जी से आप लोग इसको डिस्कस कर दीजिएगा। इस तरह से आप लोगों ने अपने सेंसेशन का प्रैक्टिकल बनाना है। सारा ये आप लोगों ने बस करनी क्या है, जस्ट यहाँ पे आप लोग थोड़ी सी हेर फेर करनी है अपनी मर्जी के मुताबिक, आपने इनको काउंट डाउन कर लेना है। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इस सब्जेक्ट के और बाकी जितने दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनके मजीद लेक्चर्स के लिए भी हमारे साथ रहिए। वीडियो को हर स्टडी ग्रुप में लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को टेंशन हो रही होती है प्रैक्टिकल के हवाले से। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच। और इसकी जो असाइनमेंट सोल्यूशन है वो भी अपलोडेड है, बाकी सब्जेक्ट्स की भी असाइनमेंट सोल्यूशंस अपलोडेड है, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। मज़ीद जो जैसे ही वीडियोस आएंगी असाइनमेंट्स की, क्विजेस की, जीडीबीज की, वो भी आप लोगों को मिलती रहेंगी। आपने चैनल को सब्सक्राइब किया तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। बाकी थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।